हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिन्मय फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। वेल दोस्तों, आप जानते तो होंगे ट्रेडिंग कैफे इंडिया पे मैं हर रोज आता हूं। वहां पे हम बात करते हैं टेक्निकल्स की, वहां पे हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की और डे टू डे बेसिस पे जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए, देखते हैं हम इंडेक्सेस कैसे रहे और मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है। वेल दोस्तों, इस पर्टिकुलर चैनल पे यानी स्टॉक मार्केट बस पे हम बात करने वाले उन सारी अपॉर्चुनिटीज की अलावा हम ये भी बात करने वाले हैं फंडामेंटल स्टॉक कैसे ग्रो होते हैं और हम देखने वाले सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो आपको मार्केट में हर टाइम एक स्टेप आगे रखने वाली है। यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं उन सारी ही बातों की जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी है, जो कि एक नया बंदा यानी जो मार्केट में फर्स्ट टाइम आया हो या फिर मार्केट में कुछ टाइम से है और उसको अभी ट्रेडिंग में अपनी जर्नी जो है एक्सेल करनी है। तो डेफिनेटली यही सारी बातें हम करने वाले इस पर्टिकुलर चैनल पे। आई होप दोस्तों ये जर्नी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है और आज हम बात करने वाले उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जहां सभी का लगाव है। हम बात करने वाले कॉपी ट्रेडिंग की। जी हाँ, जहां पे बड़े लोग पैसा डाल देते, क्या वहां पे जाके हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे कौन से राज है जो हमें जानने के बाद में हमारी ट्रेडिंग और ज्यादा इंप्रूव होने वाली है, इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग हम बेटर कर सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम यूएस मार्केट की बात करते हैं, वहां के रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वहां के ट्रेडर्स जो होते हैं, वहां पे एक अच्छा खासा ट्रेंड दिखता है। अगर आप बात करते हैं उस सक्सेसफुल हेज फंड्स की जो यूएस में एक अच्छे खासे रिटर्न्स एनुअल बाय एनुअल यानी सालाना दे रहे हैं, वहां पे ये पर्टिकुलर रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड ने यानी वॉरेन बफेट हो या फिर पीटर लिंच हो, इन पर्टिकुलर बड़े इन्वेस्टर ने कहां पे अपना पैसा लगाया हुआ है और वो भी अपना पोर्टफोलियो जो है उसी तरीके से क्रिएट करते हैं। तो एक तरीके से ये कॉपी इन्वेस्टिंग हो गई या फिर कॉपी ट्रेडिंग हो गई। इंडियन मार्केट्स में क्या ये पर्टिकुलर कॉपी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग हमारे लिए भी बेनिफिशियल है? और अगर हम बात करें बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर्स की या फिर म्यूचुअल फंड की, उन इंस्टीट्यूट की बाइंग और सेलिंग देख के क्या हमें भी आइडिया आ सकती है कि यहाँ पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है? तो अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स के जो बड़े इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, उनकी बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी हम देखें या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनकी बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज को जान के क्या हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं या फिर उन्हीं को रिपीट कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ा रुकना चाहिए। यहाँ पे हमें समझना है क्या पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं इस तरीके की ट्रेडिंग के और क्या अच्छे एडवांटेजेस निकल के आते हैं अगर हम थोड़ी स्टडी हमारे एंड से भी करते हैं। तो जानते 2 दिन पहले मिस्टर झुनझुनवाला ने एक अच्छा खासा स्टेक लेने की न्यूज आई थी जील एंटरटेनमेंट में। वेल 222 के लेवल पे एक अच्छी खासी उनकी खरीदारी हुई थी और उस पर्टिकुलर डे में इंट्राडे में ही स्टॉक 40% अप गया था। अब आप बोलोगे कि एक बड़ा इन्वेस्टर वहां पे एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और नेक्स्ट डे डेफिनेटली वहां पे मैं भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पा सकता हूं। वेल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहां पे आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि चांसेस अच्छे हैं कि आप अच्छे खासे ऊपर के भाव में फंस जाओ। दोस्तों, अगर हम बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो उनको कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर हमें पता है कि उनके इंटेंशंस क्या है, यानी उस पर्टिकुलर स्टॉक में वो कितने टाइम तक रुकने वाले हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर बहुत लंबे समय के लिए रुकने वाला है, तब हमें पता चलता है कि इसके पोटेंशियल टारगेट्स क्या हो सकते हैं। बट अगर हम आम आदमी की बात करते हैं या फिर हम रिटेल ट्रेडर्स की बात करते हैं, इनको हार्डली ये इन्फॉर्म होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेड में म्यूचुअल फंड हो या बड़ा इन्वेस्टर ये कितने टाइम तक रुकने वाला है या फिर उसके इंटेंशंस उस पर्टिकुलर बाइंग के पीछे क्या है। अगर मैं बात करूंगा, अगर एक बड़ा इन्वेस्टर 222 के जोन पे बाइंग कर लेता है और उस पर्टिकुलर डे में क्लोजिंग ही आपको कहीं पर 250 255 पे मिल जाती है, अगर आप नेक्स्ट डे उस स्टॉक में बाय कर लेते हो समवेयर अराउंड 280 300 के लेवल पे, क्योंकि जिल नेक्स्ट डे ही अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन हुआ और ऊंचाई पे गया। अब अगर आप देखो उस पर्टिकुलर डे में जहां पे 222 के जोन में किसी बड़े इन्वेस्टर की बाइंग हुई है और वहां से जाके आगे एक 40% अपमूव आया है नेक्स्ट डे तक, यानी मेरे बाइंग से अगर मुझे 30-35% इजीली मिल रहा है, आप सोचते हो कि कोई बड़ा इन्वेस्टर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश नहीं करेगा? और जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर है और हमें यह लगता है कि बड़े लोग बैठे हुए हैं, डेफिनेटली ये स्टॉक और ऊपर जाने वाला है, वहां पे जाके हम उस किसी रेट पे बाय कर लेते हैं जहां पे स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर सिनारियो है ना, इसको फोमो बोलते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट नहीं करता हूं, यहां पे मैं अपने ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं देखता हूं, मैं एक अच्छा खासा चंक मिस करने वाला हूं। दोस्तों, इसी पर्टिकुलर साइकोलॉजी का यूज जो होता है ये पंप एंड डंप साइकोलॉजी के साथ होता है, यानी हम जब बाय कर रहे होते हैं वहां पे बड़े लोग जो होते हैं वो इजीली अपना मटेरियल यानी अपने स्टॉक्स जो होते हैं लिक्विडेट कर रहे होते हैं, यानी
वो हमें ऊंचे दाम पे बेच रहे होते हैं। अगर आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फर्म, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर एक बड़ा निवेशक हो, वो वहां पे बहुत टाइम के लिए रुकने वाला है, फिर भी अगर आपको वो पर्टिकुलर शेयर अगर ऊंचे भाव पे मिल रहा है, यानी उनके परचेस रेट से 10%, 15 या 20% ऊपर मिलने वाला है, वहां पे आपको रुक जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर मैं सोचता हूं कि 300 रुपीज पे एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने, यानी बड़े इन्वेस्टर ने एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर लिया और वहां से स्टॉक अब जाके एक ऊपर की रैली लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब जबकि हमें पता है कि स्टॉक 330 के रेट पे आ चुका है और मैं चाहता हूं कि मुझे ये न्यूज पता है और मुझे वहां पे जाके एक बेनिफिट लेना है, मैं क्या करूंगा, एज अ रिटेल ट्रेडर इस पर्टिकुलर रेट पे मैं अपनी बाइंग देखूंगा। वेल, अगर मैं बात करता हूं बड़े म्यूचुअल फंड्स की या फिर अमेरिका में भी जो हेज फंड्स है, उनकी सालाना जो रिटर्न्स की कैपेबिलिटी होती है, वो अगर हम बात करें तो अगर 15% से 20-25% के अगर रिटर्न ईयर ऑन ईयर आ रहे हैं, वो फंड या फिर वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं एक पर्टिकुलर स्टॉक की 2 से 3 दिन में अगर हमें 10, 15, 20% रिटर्न आने वाले हैं, वहां पे भी ये बड़े फंड्स जो होते हैं वहां पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते हैं। अगर मैं एक अच्छी खासी अपमूव की बात कर रहा हूं और यहां पे एक बड़ा फंड चाहता है कि मुझे वहां पे पार्शियल बुकिंग करनी है, वहां पे उसे कोई ना कोई तो एक बड़ा बायर भी चाहिए। तो ये जो बायर होता है ना, ये पूल में आते हैं, यानी हम जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, यहां पे हमारे लिए पर्टिकुलर न्यूज जो होती है अच्छी खासे लेवल पे सर्कुलेट हो जाती है, क्योंकि वहां पे बड़े लोग बैठे हुए, आपका वहां पे बैठना जरूरी है, आपको यहां से प्रॉफिट मिलने वाले हैं। और हम जाके क्वांटिटी में एज अ रिटेल ट्रेडर हम जाके यहाँ पे क्वांटिटी में अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा, जो पर्टिकुलर ये म्यूचुअल फंड है जिसको ऑलरेडी 10 से 15% एक अच्छा खासा मुनाफा वो भी 2 से 3 दिन में हो रहा है, वो क्या करने वाला है, वहां पे डेफिनेटली क्या होता है, एक अच्छी खासी पार्शियल बुकिंग हो जाती है इन बड़े फंड से। उसी को हम ये पंप एंड डंप कंसेप्ट कहते हैं। अगर मुझे पता चल गया कि मैंने जो बाइंग की हुई है अच्छे खासे हाई रेट पे की हुई है और उसके बाद में स्टॉक फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देता है, अब क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है 300 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल है या फिर वो टेक्निकली भी एक अच्छा खासा लेवल है, चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि मार्केट उससे भी नीचे डीप लगा दे। अब जाके आप क्या करने वाले हो, अब हमें पता चल जाता है हम तो अच्छे खासे ऊपर के रेट में फंस गए, स्टॉक अनसर्टन मूव्स के साथ में आगे पीछे हो रहा है, यहां पे निकल जाना ही बेहतर हो जाएगा और हम यहां पे फोर्सफुल सेलर बन जाते हैं जहां पे हम सेल कर रहे हैं। अब वहां पे म्यूचुअल फंड्स को बहुत अच्छे से पता होता है ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना, एक अच्छा खासा पूल जनरेट होने वाला है जहां पे रिटेल ट्रेडर्स अपनी सेलिंग एक्टिविटी और ज्यादा तेज करने वाले हैं। अगेन, उस बड़े इन्वेस्टर्स को पता है ये जाके एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पॉइंट हो सकता है और जो पर्टिकुलर प्रॉफिट इस पर्टिकुलर जोन में उन्होंने बनाया, समझिए कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक बड़े इन्वेस्टर ने यहां पे बनाया हुआ है, वही प्रॉफिट का यूज जो है ये यहां पे बाइंग एक्टिविटी के लिए करने वाला है। यानी क्या हो रहा है, जहां पे हम सेल कर रहे हैं वहां पे ही बड़े इन्वेस्टर और चीपर रेट में बाइंग कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये पंप एंड डंप की जो कंसेप्ट है ना, ये सालों से डिकेड्स ऑन डिकेड्स चलते आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इसका विक्टिम हूं, तो आप अकेले प्लेयर नहीं हो, अकेले रिटेल ट्रेडर नहीं हो, यहां पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स है जो कि न्यूज को बेस रख के वहां पे अपनी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज यूज कर देते हैं। वेल, अगर मैं बात करूं और एक एक्टिविटी होती है जहां पे आपको यह पता चलेगा कि स्टॉक में ये बड़ा इन्वेस्टर ये लंबे अवधि के लिए बैठा हुआ है, यानी हर एक बार तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए बड़े इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो उस दौरान अगर स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है तो इन बड़े फंड्स को कैसे प्रॉफिट हो रहा होता है, या फिर एटलीस्ट अगर ये उनके बाइंग के नीचे आ जाते हैं तो वहां पे वो मिनिमम लॉसेस के साथ कैसे खड़े रहते हैं, जाके हम वहां पे गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जानते हैं दूसरे एग्जांपल से। अब दूसरे एग्जांपल में हम थोड़े बड़े सिनारियो की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि थोड़े अच्छे खासे समय के लिए एक बड़ा इन्वेस्टर उस स्टॉक में रुकने वाला है। समझिएगा कि एक अच्छी खासी बजट न्यूज आई हुई है जिससे एक पर्टिकुलर सेक्टर को, समझे कि बैंकिंग सेक्टर को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। वेल, उस पर्टिकुलर न्यूज के बेस पे बड़े इन्वेस्टर को अब अच्छे खासे ब्लू चिप बैंक स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। अब वो क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मुझे एक बड़ा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है 1000 लेवल पे एक अच्छे खासे बड़े बैंक में। वेल, यहां पे म्यूचुअल फंड अच्छा खासा हेवीली बाय करेंगे और आने वाले 5 साल के लिए वो बजट में एक स्कीम आई हुई है जिससे बैंक को बेनिफिट होने वाला है। डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि उतने एटलीस्ट उतने पीरियड के लिए वो वहां पे होल्ड करे। अब जाके स्टॉक की मूवमेंट यहां से आगे स्टार्ट हो जाती है और स्टॉक ऊपर नीचे अपने रेगुलर फेजेस में दौड़ रहा है। अब जाके मुझे पता चल जाता है कि म्यूचुअल फंड ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिए और
मुझे भी उस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना जरूरी है। अब मुझे यह भी पता है इस पर्टिकुलर बजट में जो न्यूज अनाउंस हुई है वो अच्छे खासे लॉन्ग पीरियड के लिए हुई है। सो मुझे भी यहां पे इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टेन्योर के लिए देखनी है, लॉन्गर पीरियड के लिए देखनी है। मैं क्या कर देता हूं, इसी के अराउंड यानी 1000 रुपए के अराउंड ही मेरी इन्वेस्टमेंट भी कर लेता हूं। अब जाके यहां पे थोड़े डिफरेंसेस आने वाले हैं, जो कि ये ब्लू चिप स्टॉक है, ये एफएनओ में एक्टिवली ट्रेड होता है, राइट। तो अब जाके हम एक थोड़े एडवांस कंसेप्ट के साथ बात करते हैं। जबकि मार्केट ट्रेड हो रहे हैं, एक क्वार्टर आ जाती है जहां पे हमें पता चल जाता है कि अच्छा खासा डॉट आया होता है, यानी उस पर्टिकुलर साल में बारिश अच्छी नहीं हुई है और किसान वहां पे एग्रेसिवली फार्मिंग नहीं कर सकते या फिर एक अच्छा खासा ड्रॉडाउन आने वाला है। तो दोस्तों किसी भी क्वार्टर में अगर एक अच्छे खासे फंडामेंटल सेक्टर में दिक्कतें आ रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसका पूरे इकोनॉमी पे असर होता है। वहां पे क्या होने वाला है, डेफिनेटली बैंक्स के जो लोन होते हैं या फिर उन जैसी रिलेटेड चीजें हैं उस पर भी अफेक्ट आने वाला है। अब जाके इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बैंक्स आउट परफॉर्म नहीं कर पाए, शायद चांसेस अच्छे हैं कि वहां पे अच्छा खासा सेल ऑफ दिखे। अब जाके मैं जो कि रिटेल ट्रेडर हूं, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, मैं वहां पे शांति से बैठूंगा और 5 साल तक उसको होल्ड करना है। वहीं पर ये म्यूचुअल फंड्स या बड़े लोग क्या कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रेसिवली वहां पे ट्रेडिंग होती है एफएनओ सेक्टर में। सो वहां पे अच्छे खासे चांसेस है अगर एक अमाउंट की बाइंग एक बड़े फर्म ने इस पर्टिकुलर बैंक में की हुई है, उससे ही इक्विवेलेंट या फिर उससे थोड़ा कम वो फ्यूचर्स या ऑप्शंस में सेलिंग कर देते हैं। यानी उस पर्टिकुलर मंथ में, समझिएगा ये एक बारिश के मंथ चल रहे हैं, जुलाई अगस्त, उस पर्टिकुलर मंथ के सीरीज में ये बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वहां पे ये फ्यूचर्स और कॉल ऑप्शंस में सेलिंग कर देते हैं, जिससे अगर स्टॉक नीचे नीचे जा रहा है तो डेरिवेटिव सेगमेंट में उनको प्रॉफिट हो रहे होते हैं। दोस्तों ये चीजें हमें पता नहीं होती, हमें नहीं पता होती कि स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर ने कितने मार्जिन तक हेज करके रखा हुआ है या फिर उन्होंने इस तरीके की चीजें की भी है या नहीं। अगर हम चाहते हैं कि बड़े इन्वेस्टर को कॉपी करना है तो हमें उनकी स्ट्रैटेजीज पता होनी भी जरूरी है, जो कि अगर हमें नहीं पता है तो डेफिनेटली यहां पे कुछ चीजों में हमें फंडामेंटली चेंज करने हैं, यानी हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स बदलने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमने ये तो जान लिया कि अच्छे खासे बड़े इन्वेस्टर को कॉपी करना शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्की हो सकता है, वहां पे एक पम्प डम्प की कंसेप्ट अच्छी खासी रेगुलेट हो रही होती है। अगर मैं बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, वहां पे भी अगर मुझे नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर म्यूचुअल फंड जुड़ रहा है या बड़ा इन्वेस्टर जुड़ रहा है, अगर मुझे नहीं पता वो अपनी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को हेज कर रहा है या फिर उसके ड्रॉडाउन के साथ में वो किस तरीके की एक्टिविटीज लेके आने वाला है, मुझे उसके सिमिलर प्रॉफिट या लॉसेस नहीं होने वाला है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां पे मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल सिनेरियो डेवलप होते दिख रहा है और जो कि मुझे इन लोगों पे डिपेंड ना होके अपनी समझ से अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों इन पर्टिकुलर वीडियोस में यही कोशिश मेरे रहने वाली कि इस तरीके के सिनेरियो जब भी डेवलप हो रहे हैं, मैं रिटेल ट्रेडर्स को, अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को उन पर्टिकुलर सिनेरियो से बचा लूं जहां पे एक पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमें यह जानना बहुत जरूरी है, अगर मार्केट नीचे आ रहे हैं और मैंने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो भी नीचे आ रहा है, इट्स फाइन। अगर मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन जो स्टॉक में मेरी परचेस है वहां पे मुझे एग्रेसिव बाइंग नहीं दिख रही है, दैट मींस एक मेजर ट्रेंड के साथ मेरा स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, वहां पे उस स्टॉक में फंडामेंटली चीजें बहुत गलत है। अगर मैं ये जानता हूं कि उस स्टॉक में बड़े लोग बैठे हुए हैं, अब उनके शायद हेज पोजीशंस वहां पे खड़े हो सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें सिंपली यही देखना है, अगर स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और मार्केट के साथ करेक्ट हुआ है, अगर मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसे है या फिर मेरी सेविंग्स है जो मैं मार्केट के लिए अलोकेट कर सकता हूं, डेफिनेटली वहां पे आप कुछ परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों पहली बात, हमें बड़े इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर्स के बाइंग या सेलिंग से कोई भी मतलब नहीं रखना है, उनके इंटेंशंस अलग हो सकते हैं, हमें नहीं पता है, वहां पे पोटेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अगर मैं ये जानता हूं कि मेरा स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है और वो सेक्टर का लीडर भी है या फिर सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें थोड़ी स्टडी करनी है। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वहां पे हमें यही देखना है कि स्टॉक में जो प्रमोटर्स है उनका बाइंग पैटर्न कैसा है, यानी उनकी होल्डिंग जो है ये स्टेडी है, अगर है तो डेफिनेटली वो भी बिलीव करते हैं कि स्टॉक आगे जाके परफॉर्म करने वाला है। एट द सेम टाइम स्टॉक अगर डेट फ्री है या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी जो सेल्स के जो फिगर है वो भी अच्छा आ रहे हैं, डेफिनेटली आप वहां पे बने रह सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट के साथ में वहां पे करेक्ट हो रहा है, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको अब वो चीपर रेट में मिल रहा है। अगर आपके पास में एसआईपी के लिए अलोकेटेड फंड है, वहां पे आप थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, यानी वहां पे जाके आप थोड़ी बाइंग कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल्स का नॉलेज है तो आप अगर जान सकते हो कि स्टॉक अब जाके अच्छे खासे सपोर्ट के पास आया हुआ है,
सेम सिनारियो में डेफिनेटली वहां पे भी आप अच्छी खासी बाइंग की कोशिश कर सकते हो। देखिए दोस्तों, स्टडी थोड़ी तो हमको करनी होती है, थोड़े एफर्ट्स तो हमको लगाने ही है। हमारा हार्ड अर्न मनी है, वहां पे जाके अगर मैं किसी भी न्यूट्रल पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के बाइंग सेलिंग को देख के वहां पे अपनी एक्टिविटीज बढ़ाने वाला हूं, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वहां पे मुझे वैसे रिटर्न्स नहीं आएंगे। फिर हम बोलते हैं कि मार्केट में तो गैम्बलिंग होती है, वहां पे तो सट्टा चलता है, लोग बड़े बड़े लोग क्या बाय कर रहे हैं क्या सेल कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने भी वही किया और मुझे लॉसेस हो गए। तो मेरी कोशिश यही रहने वाली है कि यहां से आगे जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक टेक्निकल्स होते हैं, वहां से हम शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जहां पे हम मार्केट की हर एक मूवमेंट को, हर एक सिनारियो को कैप्चर कर पाए, उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए और अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा एनहांस कर पाए। आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है। अगर इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आप और चाहते हैं, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे जाने वाले हर एक वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। सो अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।